आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तो परमेश्वर का ज्ञान ना होने के क्या है, उसके कारण उसके प्रजा लोग क्या है, विश्वासी लोग क्या है, नाश हुए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या है देखेंगे वचन के द्वारा, है ना। पहला देखेंगे सृष्टि का सत्य। परमेश्वर ने यह सृष्टि क्यों बनाई, तो परमेश्वर ने इस सृष्टि को क्यों बनाया है ना। ये क्या है, क्वेश्चन है। और उसका लिए वचन देखेंगे हम लोग, इफिसियों 1:4 और 5। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अब परमेश्वर ने क्या बोला, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किस में चुन लिया, हम लोग को मसीह यीशु में चुन लिया। जब ये सृष्टि नहीं बना तो उससे पहले ही परमेश्वर हम लोग क्या यीशु मसीह में चुन कर रखा है। और उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो उसके निकट प्रेम में हम लोग क्या पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र का मतलब होता है जब हम एक बार बपतिस्मा लेते हैं, धार्मिकता को पूरा करते हैं, तो हम लोग क्या पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको मिलता है तो हम लोग क्या पवित्र बन जाते हैं ना। और निर्दोष का मतलब है कि हम उस पवित्रता को बनाए रखते हैं, तो हम लोग क्या रहते हैं, निर्दोष रहते हैं, अगर कुछ हम लोग पाप नहीं करते तब। और 5वां बोलता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। तो उसने परमेश्वर ने क्या अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, मतलब उत्पत्ति से पहले क्या हमें मसीह यीशु में हम लोग को क्या चुन कर रखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र। यीशु मसीह के द्वारा क्या हम उसके ले पालक पुत्र हो। ले पालक पुत्र मतलब क्या, गोद लिया हुआ बच्चा। तो सवाल यह उत्पन्न होता है कि परमेश्वर को पुत्र और पुत्रियाँ क्यों चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में तो बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, तो परमेश्वर को क्या है पुत्र और पुत्रियाँ क्यों चाहिए। तो इसका जवाब है उजियाला और अंधकार। क्योंकि बहुत कुछ है जो अंधकार में बिखर गया था, और वह अंधकार शैतान के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो शैतान क्या है, अंधकार है, उसी के द्वारा क्या है ये सब चीज़ अंधकार क्या है उत्पन्न हुआ है। इसके लिए हम लोग वचन देखेंगे इफिसियों 1:10 कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो वो रहे समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। तो समयों का पूरा होने का ऐसा प्रबंध, जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे तो हम लोग को लेकर जाएंगे, है ना। तो वो ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, तो जो कुछ क्या है स्वर्ग में, मतलब क्या है स्वर्ग में कौन रहता है, स्वर्गदूत। और जो कुछ पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी में हम लोग क्या है, जो जितने भी विश्वासी है ना मसीह के लोग हैं, वो सब कुछ मसीह में एकत्र। तो वो सब को क्या है मसीह में एकत्र करे। और एकत्र करे बोला है, उसका मतलब को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ इकट्ठा का मतलब है, मतलब एकत्र को इकट्ठा बोलते हैं ना। और उसका मतलब है, इसका अर्थ यह है कि जो परमेश्वर में एक था वह 2 भागों में बढ़ गया, अंधकार और उजियाला। यीशु ही वह उजियाला है जो अंधकार को मिटाकर ज्योति में एक कर देगा। तो क्या है, यीशु मसीह क्या है, अंधकार को मिटाकर क्या है ज्योति में हम लोग को क्या एक कर देगा। सबको जय मसीह की।